मिलके हम आज का जो प्रार्थना सभा है उसको आरंभ करेंगे। और एक बार सभी लोगों को जो आज यहाँ उपस्थित है स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने समय को निकाल कर आज इस जगह पर आया है जिसे हम साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और खास करके आज करीबन 100 दिन और 100 रात हो चुका हमारे स्वर्गीय जो मून गाउंडर जी के इस दुनिया को छोड़कर जाने, और वे परमेश्वर के शरण में आज है। करीबन 100 दिन और 100 रात हो चुका। तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज उसका आत्मा परमेश्वर के शरण में, आज प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो आनंद मनाता है। और बाइबल कहता है जो यीशु पर विश्वास करता, यीशु उनके लिए बहुत ही बड़ा आशीष मरने के बाद स्वर्ग में रखा है। तो आज मैं प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के पवित्र शास्त्र के अनुसार ये दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के आधार पर, कि हमारा भाई स्वर्गीय मून गाउंडर जी जिसका निधन 100 दिन पीछे हुआ था, आज उसका आत्मा परमेश्वर के शरण में। सो एक बार फिर से सभी को स्वागत करते और धन्यवाद देते। मैं आप सभी से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो प्रार्थना सभा है ये हम अकेले नहीं कर पाएंगे। यदि आपका साथ ना हो तो हम अकेले इसको नहीं कर पाएंगे। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ दें कि ये प्रार्थना सभा जो 100 नाइट्स का जो प्रार्थना सभा है उसको हम लोग अच्छी तरह से कर सके। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को आरंभ करेंगे। तो हमारे साथ में भाई नीरज जी है, वह हमारे इस सभा को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। सभी लोग अपने सर को झुकाएंगे। के नाम से दुआ प्रार्थना करता है तुम्हारे पवित्र चरणों में आकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो अगुवाई करना चाहिए। सभा को अपना लहू से प्रभु को ढाकना, जो गीत गाया जाएगा, जो वचन आएगा, सब कुछ में प्रभु जितने लोग आज उपस्थित है इस आंगन में, इस जगह पर, इस जगह पर, प्रभु तुम्हारा बताया आशीष कृपा सब पर है। पिताजी छोटी सी विनती लौटा के तुम्हारे पवित्र हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से सभी लोग बोले क्यों न ताली बजाकर हम उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। कई एक तरीका होता है हम उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, ताली के द्वारा, गीत के द्वारा, साथ मिलकर उसकी स्तुति करने के द्वारा हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। एक पिता अपने बेटे से यही चाहता है, याद रखना, जिसने हमें बनाया, आपको बनाया, परमपिता परमेश्वर पिता एक यही चाहता है कि उसके बेटे उसके पास आए और उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, उससे बातचीत करे। तो आज हम वही कर रहे हैं। हम अपने परमपिता परमेश्वर के पास आकर उसकी जय जयकार और उसकी प्रशंसा करते हैं। तो आओ चलो मिलकर हम सभी उसकी जय जयकार और प्रशंसा करें। गीत का बोल है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
शांति दिलाए
जी हाँ, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। यीशु मसीह दया का बहता सागर। यीशु मसीह आप सभी से प्यार करता है। हम कई एक जगह पर रहते हैं, कई एक जगह पर सुनते हैं, कई एक मसीह विश्वासी, कई एक जन नफरत की बात करते हैं ना, परंतु बाइबल में हम लोग प्रभु यीशु के बारे में देखे तो हम कभी कहीं नहीं देखे कि यीशु मसीह कभी नफरत बोया है। यीशु मसीह हर वक्त हर एक लोगों से प्यार किया और वो आप सभी से प्यार करता है। मेरा जो अनुभव यीशु मसीह के साथ है वो प्यार का रिश्ता है। यीशु मसीह एक पिता और एक भाई, एक दोस्त का रिश्ता है जो परमेश्वर हमसे करता है। और प्रभु यीशु मसीह आप सभी से प्यार करता है। आप चाहे जो भी है, जैसे भी है, किसी भी रंग का है, कोई रकम का, प्रभु आप सभी से प्यार करता है। इसी कारण से बाइबल कहता है यीशु प्यार करता है, प्रेमी है महान। और इस बात के बाद में, इस गीत के बाद में हम लोग चलो आज भाई रोनेल जी को मौका देंगे और वो चंद शब्द कहना चाहता है। भाई रोनेल जी। थैंक यू पास्टर। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। थैंक यू, आप अपने समय को निकाल कर और अप्पा के आज 100 नाइट्स के जो प्रेयर सीरीज है, अप्पा के विषय में थोड़ा डिटेल्स हम दे दी। काफ़ी लोग फैमिली के हैं यहाँ पे और काफ़ी फ्रेंड्स हैं। सलेरन्ना के फैमिलीज काफ़ी है यहाँ पे। अप्पा के मम और डैड हमारे ताता पार्टी लाइक मिस्टर एंड मिसेस नारायण गाउंड नवई नांदी के थे। और अप्पा अपन सिबलिंग्स में, भैया बहनी में, ही वॉज द एल्डेस्ट। और अप्पा के 2 भैया, कमल काका नोवी में रहे, जोय काका मलोलो के, और 3 अत्ता है हम, अप्पा के 3 बहनी, विकासनी अत्ता न्यूजीलैंड से, रीना अत्ता सिडनी ऑस्ट्रेलिया और रानी अत्ता सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और कुल मिला के हम लोग चार सिबलिंग्स, हम लोग 3 भैया 1 बहनी है, जिसके अप्पा छोड़ के हमेशा चलती से। बड़ा भैया योगेन, फिर सलेन जिसके घर से आज हम लोग इला प्रेयर सर्विस करता है, हम थे और हम सबसे छोटा शेली। और आज अप्पा अपन पीछे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उसके, शिका, रोहन, एंजल, आदेश, राहुल, ऋषभ, शोभा और आकाश। और खाली इतना नहीं, काफी फ्रेंड्स अपन जो नप्पा बनेसरा आज सबके छोड़ के चल दी से। और आज 100 नाइट प्रेयर सर्विस सब करता। और विशेष धन्यवाद आज हम पास्टर रोहित जी के देता है, मंगेरे तावा से यहाँ पर आए से। अप्पा जब हम लोग तावा में रह रहे थे तो अप्पा यही चीज जाता रहा, मंगेरे ज्योति चीज, और पास्ता के काफी करीब भी रहा। हम लोग से भी ज्यादा करीब मेरा पास्टर के साथ है। तो पास्टर
I'm really thankful. अपन फैमिली के साथ यहाँ पे है अपन हम लोग बहुत जगह जाता है, हम फ्यूनरल सर्विस करता है, लाइव स्ट्रीमिंग करता है, बहुत जगह जाता है, बहुत जगह जाता है, बहुत चीज देखता है। पहले जब हम लोग छोटा रहा, उस टाइम फेसबुक नहीं रहा, दुनिया में क्या हो रहा है हम नहीं जानते, परिवार से हम लोग खाली सुनता रहा। बट अब जब फेसबुक के जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा लाइक वर्ल्ड में, दुनिया में कौन सी हुए हम लोग सब जनता देखता है। जब से अप्पा गए हैं हम लोग को छोड़ के, रात के हरदम हम चांद के दिखता, अप्पा के नाम मुंडा चांद के देख के बात कर लेता। अप्पा हमके लाइफ में नहीं है, उसकी कमी महसूस करता है। खाली एक मैसेज खाली मंगता पास करे। जब से अप्पा गए हैं बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, बहुत जगह जाता है। आजकल लड़कन जो है, चिल्ड्रन, माई बाप जब उम्र के हो जाए, लाचार हो जाए, सॉरी टू से दिस, ऐसे टाइम पे, बट इट इज अ फैक्ट, सब जगह पे नहीं, काफी जगह पे लड़कन के थिंकिंग डिफरेंट हो जाए माई बाप के प्रति। जब माई बाप लाचार हो जाए, एक मैसेज आज हम मांगता है, वही तुम बोला सॉरी टू से दिस आवर, एक मैसेज मांगता है कि माई बाप जब लाचार हो जाए, जब उम्र के हो जाए, तो ऐसा नहीं कि उन लोग कुत्ता बन जाए, कि उन लोग के एक जगह खूंटा से बांध दो, कि उन लोग के पास कोई चीज बोले के हक नहीं है। चाहे कितना भी हम लोग लड़कन कितना उम्र के भी हो जाएगा, माई बाप अपन जगह पर ही, वो लोग हमेशा वो जगह पर ही। बहुत जगह बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना है, और हम प्राउड फील करता है कि आज हम यहाँ खड़ा है की बात बोलता है, हम हमारे माई बाप से हमसे ज्ञान मिला हमें, जिसके आज हमारा बाप नहीं है हमारे साथ पे। हम वो मोमेंट वो सब मिस करता, जिसके है अभी भी कदर कर लो, अभी भी टाइम है। हम तो कोशिश करा है, उसके कोई चीज की कमी नहीं करेंगे, बट स्टिल, बट एनीवेज, हमारा ग्रुप रेडियो लाइव स्ट्रीमिंग से आज उधर रागनियता ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ है, रीना अत्ता भी ऑस्ट्रेलिया से हम लोग के साथ है, विकास अत्ता भी न्यूजीलैंड से साथ है। अत्ता, थैंक यू वेरी मच, आप लोग अप्पा के लिए जो कुछ भी करा, आप लोग के सपोर्ट दो, आप लोग के भैया रहा, आप लोग के फर्ज रहा, वो चीज करेंगे, बट हम रियली अप्रिशिएट करता है आप लोग अपन भैया के प्रति जो कुछ भी करा है। और साथ ही साथ कमल काका और जॉय काका, आप लोग के भी रियली थैंक्स करता है। और जितना भी जन जो रकम से भी हम लोग के फैमिली के सपोर्ट करी से थ्रू आउट दिस पीरियड, आप सभी के हम थैंक्स करता है। आज यहाँ पर आए के लिए भी थैंक्स करता है। सलीलन्ना आपके नहीं थैंक्स करेगा, बिकॉज आपके घर है, आप भी उसका लड़का है। और बट हाँ, थैंक यू कि अपन घर से आप कार्य कराए। और सॉरी लेता है कि अगर अप्पा से कभी किसी के अगर दिल दुखाए, अप्पा के कौन सी रहा कि कोई चीज रहता रहा, अप्पा डायरेक्ट बोल देता रहा, वो नहीं सोचता रहा कि अच्छा है कि खराब है। तो कभी कभी कोई खराब लगता रहा, बाद में हमें कंप्लेंट देता रहा। तो अप्पा की तरफ से आज, जबकि उसके जो लास्ट पे सर्विस है, तो ऐसे में सॉरी उसके तरफ से भी लेता है। तो बहुत टाइम अप्पा दूसरा दिल दुखाई से कभी कभी उसके मुंह पे जो चीज है वो बोल दे, उसके नहीं जना कि अच्छा है कि खराब है।
तो उसके तरफ से भी हम आज सॉरी लेता है। और फाइनली आप सबके हम थैंक्स करता है आज यहाँ पर अपन टाइम निकाल के आया है, और जितना भी लोग हम लोग साथ रेडियो लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हमारे साथ आज है, आप सभी के थैंक। और पास्टर खास तौर पे आपके फैमिली के, आपके जो चर्च ग्रुप है, आपके बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर। धन्यवाद भाई रोनील जी। सचमुच आज मैं बाइबल में से उस पद को कोट करना चाहता हूँ। कहता है जो तू बोएगा वो काटेगा। ख्याल करना, आज आप अगर अपने माता पिता के साथ जो व्यवहार करते हो, कल आप भी माता पिता बनोगे, आपके पास भी लड़कन रहेगा। सो आज हम लोग अपने ध्यान में जितने बच्चे लोग हैं, जितने आपके पास बुजुर्ग माता पिता है जो आपके सहारा चलते हैं, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि याद रखना ये बात, और ये बात निश्चय है, शुआ है कि जो कुछ भी आप बोएगा वो निश्चय आप काटेगा। तो कुछ अच्छा बोए, अपने माता पिता का सेवा करे और उसको आदर करे। राइट, आजकल के जमाना में बहुत कम लोग मिलते हैं जो अपने माता पिता के आदर करते हैं। ठीक है, कई एक जगह पर मैंने बहुत समय सुना कि अपने पिता के बुढ़ा कर बोला जाता है। ठीक है, बुढ़ा करके बोला जाता है या बुढ़िया कर बोला जाता है। ये कोई आदर नहीं है। याद रखना, हम लोग भी एक दिन माता पिता बनेगा, हम लोग भी बुजुर्ग होएगा, हम लोगों के भी उम्र होई, और जो चीज बोया है वही काटेगा। चलो हम लोग एक गीत को और गाएंगे। गीत का बोल है हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। Thank you.
सभी आज हम परमेश्वर के जो वचन है, जो बाइबल है, उसको पढ़ेंगे। और बाइबल का पद आज हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 1 से लेकर 2 और 3 तक। फिर हम लोग उसको बारी बारी से पढ़ते जाएंगे, प्रभु की बखान करते जाएंगे, उसकी महिमा करते जाएंगे और उसकी गीत साथ में गाते चले जाएंगे कि हम अच्छी तरह से समझ पाए परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। तो मैं चाहूंगा मेरी पत्नी उसको हिंदी में पढ़े और मैं उसको अनुवाद करूंगा, परंतु जैसे वो पढ़ती है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का परिचय हो रहा कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। कई एक लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, ठीक कहते हैं क्योंकि बाइबल कहता है वो परमेश्वर का पुत्र है। कई एक लोग कहते हैं वो मुक्तिदाता है, ठीक कहते हैं क्योंकि वो हमारे पापों से हमें आजाद करने के लिए वो इस दुनिया में आया। आज यदि हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं, तो इस बात पर निश्चय विश्वास कर कि यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, वहां पर जहाँ मेरा पिता रहता है स्वर्ग में, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम रह सको। तो ये पूरा आशा के साथ में हम यीशु मसीह के विश्वास करते कि वो मुक्तिदाता। तो चलो देखिए यीशु का परिचय यूहन्ना किस तरह से हमें देता। मैं पहला 3 वर्ष या 4 वर्ष को हम लोग पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। धन्यवाद। यदि हम यहाँ पर देखते हैं आदि कहा जाता है, आदि का मतलब है आरंभ, शुरुआत, सृष्टि का आरंभ होने से पहले। ये आदि जो शब्द है आरंभ के विषय में बात करता है या शुरुआत के विषय में बात करता है। और बाइबल कहता है यदि हम उसे प्रभु यीशु के नाम से जानते तो सिर्फ इस पृथ्वी पे जब वो आया तब उसका नाम प्रभु यीशु मसीह दिया गया। उसके पीछे भी एक अर्थ है, हम लोग जानते हैं, परंतु यीशु मसीह इस जगह पर जब आरंभ के विषय में बात करता है, जब शुरुआत के विषय में बात करता है, तो प्रभु का परिचय इस प्रकार से दिया जाता है कि आदि में वचन था, या यीशु के नाम वचन दिया गया है। बाइबल कहता है यीशु मसीह का नाम वचन दिया गया है। तो बाइबल कहता है आदि में वचन था। यदि वचन को हम लोग हटा दे और हम लोग देखें कि आदि में प्रभु यीशु मसीह था, मतलब है दुनिया का आरंभ होने से पहले प्रभु यीशु मसीह था। और बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। और बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था। ठीक है, यीशु का परिचय इस प्रकार से दिया गया है कि आरंभ में हम सिर्फ यीशु मसीह को जानते हैं तब से जब वो इस पृथ्वी पे आया, परंतु वो आरंभ से था। बाइबल कहता है हमारे मनुष्य जाति के रचना होने से पहले वो आरंभ से था और वो परमेश्वर के साथ था और वो परमेश्वर था। जानते हो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था, याद रखना, जानते हो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था, कई एक यहूदी लोग गुस्सा जाते थे। जानते हो क्यों गुस्सा जाते थे? क्योंकि वो जब कहता था कि मैं आरंभ से था, जब वो कहते थे कि मैं आरंभ से था, मैं परमेश्वर के साथ था और मैं परमेश्वर हूं, जब लोग के सामने ये बातों को यीशु रखता था, अपना परिचय दिलाता था, तो लोग क्रोधित हो जाते थे। बाइबल कहता है यहाँ तक कि लोग पत्थर उठा लेते थे उसे मारने के लिए। और वही एक कारण है, या 2 या 3 में से एक कारण है जो उसको क्रॉस पर चढ़ाया गया। और हम लोग देखते हैं वर्ष 2 में कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर का साथ था। वर्ष 3 सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये प्रभु यीशु का परिचय है, पर ना
इंट्रोडक्शन है कि यीशु के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। सब कुछ इस पृथ्वी पे पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। फिर क्या कहता है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु मसीह में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का परिचय सिर्फ ये 2025 इयर्स बैक से नहीं दिया गया। यीशु मसीह का परिचय युगान युग आरंभ से दिया गया कि जब दुनिया का सृष्टि निर्माण ही नहीं हुआ था तब से परमेश्वर था। उस तरह से प्रभु यीशु का परिचय दिया गया। हम लोग एक और गीत को गाएंगे। गीत का बोल है कि यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। हालेलुया।
जी हाँ, आज उसी की कृपा से हम लोग जीवन जीते हैं। याद रखना, हम लोग कभी कभी अपने जीवन में योजना बना लेते ना, बड़े बड़े योजना बना लेते कि ये करना वो करना, परंतु एक समय आएगा परमेश्वर कहेगा खत्म, खेल खत्म, अब जाना है। इसी तरह से बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि एक किसान ने अपने गोदाम में सब अनाज को बटोर लिया,
भर दिया, जितना मजूर रहा सबको तलब दे दिया, बेच दिया, आराम से बैठ गया खटी खाट पर सुतने को बैठा और कहता है कि आज मैं अपने जीवन भर का कमा लिया, अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है। हमारा गोदाम भर गए, हमारा सब कुछ भर गए और हम अब परवाह नहीं हुए कोई चीज के जिंदगी के, क्योंकि सब कुछ है। कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं ना सब कुछ है जिंदगी में, बैंक बैलेंस सब कुछ, नौकरी अच्छा सब कुछ, बट उस रात जिस रात ये सोच कर सुता, स्वर्गदूत आकर कहा, हे मूर्ख, आज चलो हम तुम्हें ले जाए। क्या हुआ उसका जो अनाज जो गोदाम में भर कर रखे, क्या हुआ जो अभी हम लोग बैंक बैलेंस अपने रखते हैं? जब समय आएगा ये कोई चीज हम लोग के साथ नहीं लेकर जाएगा। अगर कुछ जाएगा तो हमारी भक्ति परमेश्वर, हमारी हमने जो इस पृथ्वी पे किया, जो बाइबल कहता है जो हम लोग स्वर्ग के राज्य में कमाया है, जो अनदेखा है वो हमारे साथ जाएगा। वो जब हम जाएंगे वहां पर हमारा जो धन एक स्वर्ग में इकट्ठा किया वो हमें मिलेगा। परंतु जो धन इस बैंक में, यहाँ बेरकम बैंक है ना, PSP, ANZ, कई तरह का बैंक है, हम लोग उसमें, ये बैंक वहां नहीं मिलेगा। याद रखना, ये बैंक वहां नहीं मिलेगा। आप क्रेडिट कार्ड खोजेगा, आपके क्रेडिट कार्ड यही छूट जाएगा, आपके ATM कार्ड यही छूट जाएगा, आपके पैसा फोन सब यही छूट जाएगा, क्योंकि हम लोग अपने धन को बटोर लेते हैं कि वो आज हमारी जिंदगी अच्छा चले सब कुछ। पर जानते हो, मेरा सवाल ये है कि क्या आपने अपने लिए कुछ धन स्वर्ग में इकट्ठा किया या नहीं, कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे तो कहेगा प्रभु वो वाह मेरे बेटे, आपने अपने धन को इस जगह पर इकट्ठा किया। बाइबल कहता है किसी के साथ में आप जब भला करते हैं या किसी के मदद करते हैं, वो धन इकट्ठा होता है परमेश्वर के राज में। जब हम प्रभु के काम के लिए कुछ धन को देते हैं, वो इकट्ठा होता है परमेश्वर के राज में। और बाइबल कहता है मरने के बाद हमारा धन स्वर्ग में रहता। तो जानते हो, मृत्यु किसी को बताकर नहीं आएगा। ये हम आता है बयान तुम्हें ले जाने के लिए, कभी भी मृत्यु किसी को बताकर नहीं आएगा, वो आ जाएगा अचानक से। अभी देखा जाए कितना नौजवान के शोक सूचना मिले कि चला गए। अभी लास्ट ईयर की यही साल लड़की आया बतिया में, नौजवान लड़की फॉर्म 6 फॉर्म 7 की रही, आया नाना नानी के घरे घूमने के लिए और सुते रहिए, जवान लड़की को हाथ मार दिया। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कोई आपको बताकर नहीं आएगा कि कब आ जाए, बट क्या आप तैयार हैं ब्रदर के लिए अपने जीवन को देखें। यदि आज मृत्यु का दूध आ जाए और कहे कि चलो आज चलो हम तुम्हें ले जाए आया है, कि आप तैयार है और बोले कि हाँ हमारा धन वहां इकट्ठा है। कि क्या आज हम लोग बोलता है कि ओ वेट करो, हम ईला धन या बटोरा है, इससे हम पहले खुद दान पुण्य कर ली तो हाँ कुछ अच्छा काम कर ली तो अब आएगा। नहीं, परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं होगा। जब वो कहता है चलो तो चलना पड़ेगा, जब वो कहता है चलो तो चलना पड़ेगा। याद रखना, मृत्यु किसी का सगा नहीं है, वो आएगा, वो आपको लेकर जाएगा जब समय आएगा। और परमेश्वर ऐसा है, कभी किसी का समय नहीं बताता कि कब आएगा, ठीक है, नहीं जानते अभी कल क्या होगा, कोई नहीं, दूसरा घड़ी क्या होगा कोई नहीं जानते, परंतु हम लोग तैयार हैं। पवित्र शास्त्र कहता हम लोग तैयार हैं। हम लोग बाइबल में से और पद को पढ़ेंगे, जैसे यूहन्ना रचित शुभ समाचार अध्याय 1 और पद हम लोग 1 2 3 4 पढ़ा, फिर हम लोग पढ़ते जाएंगे नीचे पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु के विषय में क्या कहता है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जी हाँ, आज शुरू आरंभ में हम लोग देखा कि
यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का परिचय दिलाता है, फिर कहता है कि उसमें जीवन का ज्योति है। और बाइबल यहाँ भी इस प्रकार से कहता है कि वो ज्योति इस देश में, इस जगत में आया। ठीक है, वो ज्योति जो यीशु मसीह था इस जगत में आया। फिर कहता है कि उसके गवाही देने के लिए यूहन्ना आया जो बपतिस्मा देने वाला था। जानते हो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का कजन था। जानते हो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का कजन था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक भविष्यवक्ता था। उसका भी जन्म एक बहुत अद्भुत तरह से हुआ था। बाइबल कहता उसका जो यूहन्ना का जो माँ था वो एलिजबेथ था, और बाइबल कहता है कि वो लगभग बहुत उम्र हो गया, उसके कभी बच्चा नहीं होता था। परंतु स्वर्गदूत आया और कहा कि उसके पिता से कि तुम्हारी पत्नी बच्चा के जन्मेगी। और उसका पिता ने विश्वास नहीं किया, परंतु बाइबल कहता है कि जो एलिजबेथ थी, जो यूहन्ना की माँ थी, निश्चय छुआ और वो बच्चा को जन्मी। ठीक है, और यूहन्ना एक चमत्कारी बच्चा था, भविष्यवक्ता था। बाइबल कहता है एक भविष्यवक्ता जो भविष्य को बताने, और उसको भेजने का कारण यह था कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करे, बताए लोगों को कि जगत में एक सच्चा ज्योति आने वाला है, या माने परमेश्वर आने वाला है। प्रभु परमेश्वर की गवाही देने के लिए यूहन्ना को भेजा गया था। तो दो या तीन यूहन्ना हम लोग देखते हैं बाइबल में, 2 यूहन्ना है। पहला जो बपतिस्मा देने वाला का काम खाली यही था कि वो आया, परिचय दिलाया यीशु मसीह को, लोगों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और जब प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य शुरू कर दिया, उसका निधन हो गया, उसका मृत्यु हो गया। वही कार्य के लिए आया था, अपने कार्य को समाप्त किया और उसका मृत्यु हो गया। बट बाइबल कहता है ये यूहन्ना पृथ्वी पर आया था कि प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए, उस परमेश्वर के मार्ग तैयार करने के लिए जो आदि में था। प्रभु की जय। और बाइबल कहता है जब वो इस पृथ्वी पर आया तो ज्योति, सच्ची ज्योति आया, तो बोले अंधकार उसे स्वीकार या ग्रहण नहीं कर सके। क्योंकि जानते हो लोग अंधकार को इतना पसंद करते ना, इतना पसंद करते हैं कि ज्योति को पास जाने से डरते। तो बोलने का अर्थ यह है प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर वही चलते हैं, या जो प्रभु यीशु के मार्ग पर चलते वे ज्योति पे चलते। और प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना कोई आसान काम नहीं, ठीक है, कोई आसान काम नहीं है। उसने कहा तुम चोरी ना कर, हम सब जानते हैं सर, ठीक है, चोरी ना कर, झूठ ना बोल, ये सब चीज प्रभु परमेश्वर ने कहा। मुझ पर विश्वास कर, मेरे बताए हुए रास्ते पे चल। ये सब चीज पे चलना आजकल के मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो चुका, क्योंकि डेग डेग पर हमें झूठ बोलना पड़ता है। काम के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए डेग डेग पर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है जो परमेश्वर के वचन के विरोध है आज के जमाने में। और बाइबल कहता है कि ज्योति अंधकार में आया और अंधकार ने उसे स्वीकार या ग्रहण नहीं किया। हम आगे पढ़ेंगे इस गीत के बाद में, और गीत का बोल है यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है 2 दिन का।
जीवन है जो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। ये जीवन है माटी का टुकड़ा, ये जीवन है माटी का टुकड़ा, ये जीवन है माटी का टुकड़ा। ये जीवन है माटी का टुकड़ा। भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला। ये जीवन है फूलों की माला। भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। ये जीवन है जंगल झाड़ी, ये जीवन है जंगल झाड़ी, ये जीवन है जंगल झाड़ी। ये जीवन है जंगल झाड़ी। भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। प्रभु यीशु को तुम अपनाओ, प्रभु यीशु को तुम अपना लो, प्रभु यीशु को तुम अपनाओ। प्रभु यीशु को तुम अपना लो। आनंद जीवन मिल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। आनंद जीवन मिल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है जो दिन का। जी हाँ, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है 2 दिन का। याद रखना, हमें अपना भक्ति, अपना भजन, अपनी स्तुति, अपनी आराधना परमेश्वर के प्रति करते रहना है, क्योंकि कौन जाने कब मृत्यु का दूध आ जाए और हमें लेकर चला जाए। तब पूछा जाएगा, क्या किया तुमने मेरे लिए इस पृथ्वी पर, क्या किया। हालेलुया। आज हम लोग और पद को पढ़ेंगे, और पढ़ने से पहले मैंने 2 पद को वहाँ पढ़ने मैं चाहूँगा। आप 12वां पद और 13वां पद और 14वां पद आप पढ़ें आगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। 14 अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता है कि जितनों ने, याद रखना, जब ज्योति इस पृथ्वी पर आया
तो जितनों ने उस ज्योति को स्वीकार किया, जितनों ने उस ज्योति को स्वीकार किया, परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया कि वे परमेश्वर के संतान हैं। माने कि ज्योति कौन था? प्रभु यीशु मसीह। जितनों ने उस ज्योति को ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। आज स्वर्गीय मून गाउंडर जी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने जीवन में। और जब भी वो जब भी मैं जब ठीक था, वो हर वक्त कलीसिया आया करता था। और जब बीमार भी हो जाता था, वो कभी कभी हम लोग को चीन नहीं पाता था। जानते हो, हम जाते थे, प्रार्थना करते थे, वो हमें चीन नहीं पाते थे। परंतु क्या कहते थे, वो हर वक्त मुझसे कहता था, जानते हो क्या कहता था? वो नहीं जानता कि वो मुझसे पादरी से बात करना है, परंतु वो हर वक्त कहता था, वहां नीचे एक चर्च है और हमें जरूर वो चर्च मुझे जाना है, वो कलीसिया मुझे जाना है। ठीक है, क्योंकि वो उस ज्योति को ग्रहण कर ली सका, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपना ली सका। ठीक है, और बाइबल कहता है जिस क्षण हम यीशु मसीह को अपना लेते, उस ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, हम परमेश्वर के संतान हो जाते। प्रभु ने हमें अधिकार दिया कि हम उसके संतान कहलाए। और बाइबल कहता है ये कोई शारीरिक इच्छा से नहीं हम परमेश्वर के संतान कहलाते, किसी लहू के कारण नहीं हम परमेश्वर के संतान कहलाते। ये प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से हम परमेश्वर के संतान, और जब हम परमेश्वर के संतान हो जाते तो हम उसके वारिस हो जाते। याद रखना, हम उसके वारिस हो जाते। मतलब उसका जो वारिस का मतलब आप जानते होंगे ना, जब कभी पिता या कोई का निधन होता या कुछ होता तो लड़कन सबसे पहले जायदाद की बात करता है कि पिता का कितना जायदाद था, कितना बंटवारा, ये सब चीज। वारिस, हम परमेश्वर के वारिस हो जाते। और जब हम यहाँ से, हमारा शरीर मिट्टी में चला जाता है, हमारा आत्मा परमेश्वर की ओर चले जाता है, तो बाइबल कहता है हम परमेश्वर के वारिस हो जाते। और जितना कुछ वहां पर परमेश्वर का, यीशु का, वो हमारा हो जाता है, वो हमारा हो जाता है। और हम यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में सदा काल के लिए वास करते, वहां रहते। बाइबल कहता है सदा काल के लिए। हालेलुया। फिर हम लोग गीत को और गाएंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे आज के वचन में, और एक दो पाठ को और पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बजले बजले यीशु का नाम। Oh
जाए और हम प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग वचन की थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो समय हो जा रहा है। तो बिना म्यूजिक के हम लोग इस गीत को गाएंगे। गीत का बोल है, तू ही दाता विश्व की दाता, तेरी दुनिया सारी। हालेलुया। सब खड़े हो जाए आदर पूर्वक और हम विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर पर, और आज हम अपने ध्यान को उसकी ओर करते हुए हम प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। सब अपने आप को बंद कर ले और हम प्रार्थना पूर्वक इस गीत को गाएं। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हम दो सन हम दो सन्ना हम मिल गाए, तेरा शुक्र करे। हम दो सन्ना हम मिल गाए, तेरा शुक्र करे। बाबुल गाए झूमे डाली, नाचे धरती सारी, नाचे धरती सारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए में बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। ये गीत में हम लोग आखिरी बात को गाएंगे। क्यों ना हम सब अपने हाथों को जोड़ ले, क्योंकि इसी तरह से इस गीत कहता है और हम साथ मिलकर गाएंगे। हाथों को जोड़े दिल को हम खोले, आए हैं शरण तेरी। हाथों को जोड़े दिल को हम खोले, आए हैं शरण तेरी। पापों को प्यारे प्रभु क्षमा कर, जान मेरी है पुकारी,
विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है यारी, शान तेरी है यारी। हाथों को जोड़े दिल को हम खोले, आए हैं शरण तेरी। हाथों को जोड़े दिल को हम खोले, आए हैं शरण तेरी। आपो को प्यारे प्रभु क्षमा कर, जान मेरी है पुकारी, जान मेरी है पुकारी। तू ही दाता विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद सर्वशक्तिमान। हालेलुया हालेलुया, धन्य है परमेश्वर। हर एक लोग जो आज हमारे साथ में इकट्ठा हुए प्रभु जी, धन्यवाद। हर एक लोग पिता जैसे हम साथ मिलकर आज की आराधना, आज की प्रार्थना सभा में भाग लेता प्रभु, आज हम विनती करते प्रभु अपना हाथ बढ़ाना परमेश्वर। हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह आप अपना प्रेम से छू देना परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से छू देना परमेश्वर, अपना आशीर्वाद से छू देना परमेश्वर। आज हमारे हृदय से बातचीत करना पिता परमेश्वर। और प्रभु हम आपके हर एक बच्चों को जो आज यहाँ उपस्थित है, छोटे से बड़े सभी को आपके हाथों में सौंपते। खास करके हम यहाँ एक इकट्ठा हुए धन्यवाद देने के लिए कि आपने स्वर्ग मून गाउंडर के जीवन में जो किया प्रभु, जिसके कारण से आज वो स्वर्ग में पाया जाता है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हुआ परमेश्वर। साथ मिलकर परिवार के साथ, गांव के लोगों के साथ, हर एक दूर निकट से आए हुए लोगों के साथ मिलकर आपकी आराधना करते प्रभु जी। और पिता हम सिर्फ आपको धन्यवाद दे सकते पिता, क्योंकि सब कुछ आपने पूरा किया पिता। धन्यवाद इस सुंदर से परिवार के लिए, धन्यवाद इस घर के लिए जहां पर आज हम प्रार्थना सभा करते हैं पिता परमेश्वर। इस घर पर प्रभु आपका आशीर्वाद आता है, आपका ब्लेसिंग्स आता है प्रभु यीशु मसीह। इस घर पर आपका सल्वेशन आता है प्रभु यीशु। धन्यवाद कि आज यहाँ पर हम मिलकर आपकी आराधना और स्तुति कर सके प्रभु। हम आपके वचन पर थोड़ा और चर्चा करने के बाद में हम लोग सभा को समाप्त करेंगे पिता, परंतु प्रेयर करते कि आज आप हमारे हृदय से बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं, यू मे बी सीटेड। मैं बहुत समय और नहीं लूंगा, और 10-15 मिनट और लूंगा आपका कीमती समय। और एक बार फिर से धन्यवाद सभी को जो बड़े शांतिपूर्वक आप बैठकर सुनते हैं। परमेश्वर का आशीष आप सब पर है। आज के जो बाइबल का पद है हमने यूहन्ना रचित शुभ समाचार से लिया, और आरंभ से पढ़ते गया कि यीशु का परिचय क्या था। वो दुनिया में आया और हमारे लिए इस पृथ्वी पे एक ज्योति बनकर आया। फिर बाइबल कहता है वर्स 14 में जो वचन के विषय में बाइबल बातचीत करता है, बाइबल कहता वो वचन देहधारी हुआ। मैं चाहूंगा मेरी पत्नी उसको हिंदी में पढ़े। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। धन्यवाद। जो वचन था आदि में था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर था। वो वचन ज्योति था जिसके द्वारा सब कुछ पृथ्वी पर बनाया गया। बाइबल कहता है उसके बिना कुछ भी नहीं बना, सब कुछ उसी के ही द्वारा बना। वो वचन बाइबल कहता है देहधारी हुआ, मतलब मनुष्य का चोला पहना।
राइट, मनुष्य का चोला पहनकर इस पृथ्वी पर आया, जिसको हम लोग प्रभु यीशु के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग प्रभु यीशु के नाम से जानते हैं। हम लोग उस जगह पर अगर देखेंगे, मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 1 पद 21 में लिखा गया है कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया ये समाचार लेकर कि तुम गर्भवती होगी और तुम एक बच्चा जन्मोगी, तो उसने कहा तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि उसका अर्थ यह है कि वह लोगों को उनके पापों से बचाएगा, वे लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यीशु का नाम का जो मतलब है, अर्थ है कि वे लोगों को उनके पापों से बचाएगा। मैं एक पद को और पढ़ना चाहता हूं जो मिलता है 29 में। मैं चाहता हूं यूहन्ना रचित शुभ समाचार अध्याय 1 और पद 29 को पढ़ें। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को अपनी ओर आते देखता है तो क्या कहता है? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। याद रखना, उसने यीशु मसीह को, अभी हम लोग देखते हैं यीशु मसीह को वचन कहा गया, फिर यीशु मसीह को एक इंसान बनकर आया गया, फिर यहाँ पर यीशु मसीह को एक जानवर कहा जाता है कि तुम देखो परमेश्वर का मेमना चला रहा। मेमना जानते हो क्या है? एक जैसे भेड़ा का जो मैल बच्चा होता है, ठीक है, भेड़ा का जो मैल बच्चा होता है, इस क्या कहते हैं? भेड़ा को मैल बच्चा को भेड़ा ही कहते हैं, राइट? जो मैं जैसे अभी हम खसी को अच्छा से कह देते हैं कि खसी है, ठीक है, खसी है, और बकरी हम अंतर जानते हैं, पटिया हम लोग अंतर जानते हैं, तो समझो अगर हम वो भाषा में ले तो समझो खसी को कहा जाता है मेमना। मेमना जो है वो कम से कम 1 साल या एक और बहुत कम, ज्यादा 1 साल से बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता तो उसको मेमना नहीं कहा जाता। याद रखना, करीबन 1 साल के रहता है तो भेड़ा, उसको मेमना कहा जाता है। जानते हो क्यों? यूहन्ना जब पानी में बपतिस्मा दे रहा था तो उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा और उसने कहा कि ये देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है, परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाएगा। उस जमाने में लोग अपने पापों के लिए अपना जो भेड़ा का जो गेटा होता था, ठीक है, भेड़ा का जो गेटा होता था, वो सबसे हट्टा कट्टा, सबसे तंदुरुस्त भेड़ा को लगभग 6 महीना होता था वो निकाल देते थे, और वो निकाल देते थे ये कहने के लिए कि इसको 1 साल पर मैं मारूंगा, इसको 1 साल पर मैं मारूंगा, उसका खून से मेरा पाप क्षमा होगा। वो भेड़ा में जो भेड़ा था, वो जो उसको कह दिया जाता था कि वो परमेश्वर का भेड़ा। या मान लिया जाए अगर कोई पौना आए इस घरे और बोले वो बहुत हट्टा कट्टा मेमना है, बहुत हट्टा कट्टा भेड़ा है, तो क्या होते थे, जो घर का औना होता था वो कहता था ए आंखी मत डालो, वो परमेश्वर का मेमना है, उसे समय आने पर उसको काटा जाएगा, समय आने पर उसको काटा जाएगा। मैं इस बात को बहुत पहले जान चुका था, परंतु जब मैं खास करके अगर मैंने अपना परिचय नहीं दिलाया, मैं सुबह का हूँ, ठीक है, सुबह का हूँ। लगभग 2001 में हम लोग तांगी ताबुआ में आया और तब से वहीं के बसिंदा हो गया है, ठीक है। बट जब मैं तांगी ताबुआ में आया मतदावा रास्ता में, तो वहां पर कई एक मद्रासी लोग हैं और वहां पर कई एक लोग खसी पूजा को करते, ठीक है, खसी पूजा को करते। तो मैं देखा, अगर आप भी करते हो, आप जानते हो मैं क्या कहता हूं, मैंने देखा कि जब वे लोग कोई पौना आवे तो अगर मान लो आखी गड़ाए ले उसके ऊपर, तो लोग क्या कहते जानते? ए ये पूजा ला कसी है, नहीं, ये पूजा ला कसी, मतलब इसके तरफ तकना नहीं, समय आने पर इसके हम काटेगा पूजा के उसमें, ठीक है ना। आप समझता हम कौन सी बोलता। वही रकम यीशु मसीह को जब देखा गया तो यीशु को भी बताया गया कि पूजा ला मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है। मैं जब सुबह में था ये बात समझा, पर जब यहाँ ताबुआ में आया तो और अच्छी तरह से समझा।
जब वो लोग खसी को काटते थे। हमने जनता यहाँ पर कोई काटे ही जगह नहीं मेरी, हमें नहीं पता, बट हम वहाँ जनता काटे वो लोग, ठीक है, वो लोग काटे। और हम जनता ये लोग साल पे कमजोर खसी के नहीं चढ़ावे, हट्टा कट्टा खसी के, मजबूत खसी के, कमजोर नहीं मांगे, है ना। परमेश्वर यीशु मसीह कोई कमजोर नहीं था। बाइबल कहता वो अपना बेस्ट एज पे उसको क्रॉस पे चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह को। और उस जमाने में भी लोग मेमनाओं को काटते थे, खसी के बदले मेमनाओं को काटते थे, उसका खून कर चढ़ाते थे और उसके खून से कहते थे कि इसका खून से हमारे घराने का जो पाप है वो क्षमा होगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले देखा कि यीशु मनुष्य पुरुष एक इंसान उसकी ओर आ रहा है और वो उसको देखकर कह रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है, कोई अपन आंखी नहीं गड़ाना इसके ऊपर। एक दिन कहना का अर्थ यह था कि एक दिन इसको क्रॉस पर टांगा जाएगा, उसके खून से सारे लोगों के पाप क्षमा होगा, ऐसा कहा। और बाइबल कहता वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने खून को बहाया, अपने खून को बहाया। अभी जल्द में हम लोग ईस्टर को मनाए, पिछले 2 हफ्ता हुआ, और हम लोग देखा कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पे था, जब लोग उसको क्रॉस पर लेकर जाना चाहते थे। जानते हो लोग क्यों उसको क्रॉस पर लेकर जाना चाहते थे? क्योंकि लोग उससे नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? जानते हो क्यों नफरत करते थे? क्योंकि अभी मान लिया जाए जब यीशु जा रहा है तो उसके पीछे बहुत लोग थे, बहुत लोग, मतलब संख्या के लोग उसके पीछे चलते थे। तो मान लिया जाए अगर हमारे पास 10 चेला है और वो 10 के यीशु के पीछे चल रही और हम खल्ली यहाँ बैठा है, इस प्रकार से उस जमाने में जलन होता था, यीशु से जलन होता था। और लोग कई झूठे झूठे बात यीशु के बारे में बोलकर यीशु के पकड़ाए मांगते रहा, यीशु के सूली चढ़ाए मांगते रहा, परंतु एक भी बात साबित नहीं हुआ। जानते हो यीशु का जो एलिगेशन, यीशु का जो दोष किया वो लोग लगाते थे, जानते थे दोष क्या लगाते थे? यीशु का दोष ये था, वो कहते थे यीशु धर्म भ्रष्ट कर, ऐसा कह रहे थे, ठीक है, यीशु धर्म विरोधी है, यीशु धर्म भ्रष्ट कर रहा, ऐसा भ्रष्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह। बल्कि यीशु किसी के धर्म का खंडन नहीं किया, यीशु किसी के धर्म को भ्रष्ट नहीं किया। यीशु सिर्फ आया हम लोगों को लिए सही मार्ग दिखाने के लिए, यहूदी जात के लिए। और बाइबल कहता है कि लोग जलन के मारे उसके ऊपर झूठे दोष लगाने लगे, झूठे दोष लगाने लगे कि वो ऐसे कहीस, वो ऐसे कहीस, ये मेरे धर्म के विरोध में कहीस, उसके धर्म के विरोध। पर यीशु कभी नहीं कहीस, बल्कि यीशु प्यार बांटते गए। और लोगों का यह नफरत था कि क्यों मेरा चेला मुझे छोड़कर यीशु के पीछे चलते। याद रखना, यीशु जब बपतिस्मा को प्राप्त किया यूहन्ना बपतिस्मा से, तो बाइबल कहता है यूहन्ना का भी जो चेला था कुछ यीशु के पीछे चल पड़े, परंतु यूहन्ना बुरा नहीं माना, क्योंकि कहता है मेरा जन्म प्रभु की सेवा के लिए हुआ, वो बड़े मैं घटू, उसने कहा प्रभु बड़े मैं घटू, ऐसा कहता यूहन्ना। परंतु और सब लोग सहन नहीं कर पाए, इस कारण से वे लोग यीशु के ऊपर दोष लगाने लगे और कहते इसे क्रॉस दो, इसे मृत्यु दो। और बाइबल कहता है जब कोई दोष साबित नहीं हुआ, जब कोई भी एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ, कन्विक्शन नहीं हुए, कोई रकम से उसके दंड दे नहीं पाई, तो बाइबल कहता है एक पर्व चलता था, पर्व। और पर्व में ऐसा था, अगर हम मांगता है कोई जेली के छुड़ावे तो उसके बदले हमें कोई इनोसेंट, कोई निर्दोष को देना पड़ेगा, तो हम उसके बदले उस जेली को छुड़ा सकता। तो उस दिन पर्व चलता था। लोग कहते थे कि अगर कोई दोष साबित नहीं हो सकता तो यीशु मसीह को क्रॉस दो। और एक डाकू था जिसका नाम बरब्बस था, यीशु को क्रॉस दो और उस डाकू को, उस लुटेरे को छोड़ दो, क्योंकि हमारे पर्व के अनुसार ऐसा हम कर सकते हैं। और जो लोगों की संख्या था, आवाज था, वो बहुत जोर से उठने लगा। और जो वहां पर जो न्यायाधीश था, जो जज था, वो कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो पर्व के अनुसार उसे उस डाकू को छोड़ना पड़ा और यीशु को मृत्यु दंड देना पड़ा।
इस कारण से यीशु मसीह को क्रॉस पर दिया गया। बाइबल कहता है यीशु को जब सोल्जर्स लोग आइस पकड़े, सैनिक लोग आइस जब पकड़े, तो उसके एक चेला तलवार निकालिस और उसके सैनिक के कान काट दिस। बोले प्रभु यीशु के चुना ने तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा और कहा कि क्या मैं अपना बचाव नहीं कर सकता? यदि कहूं तो स्वर्गदूत आ जाए मुझे बचाने के लिए, परंतु मेरा जन्म यही क्यों हुआ? क्योंकि मैं मेमना हूं परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का, इसी कारण से मैंने जन्म लिया। और वो कान जो कट गया था, उसने कान को वापस कान को जोड़ दिया, बाइबल कहता। और पूछने लगा किसको ढूंढते हो? यीशु को। मैं हूं, मुझे लेकर जा। बाइबल कहता है उसको दोषी नहीं पाया गया, उसको क्रॉस दिया गया क्योंकि बरअब्बस को छोड़ा जाए। और बाइबल कहता है जब वो क्रॉस पे था, जब वो क्रॉस पर था, टंगा था क्रॉस पर, लोग उसको मजाक उड़ाते थे, ठट्ठा उड़ाते थे, मजाक करते, तुम प्रभु का पुत्र है तो अपने आप को बचाओ, मुझे भी बचाओ और दिखा दो कि तुम परमेश्वर का पुत्र है। और बाइबल कहता है उसके साथ में दो चोर और थे। यीशु का क्रॉस बीच में था, इस ओर एक चोर था, उस ओर दूसरा चोर। तो एक चोर बड़ा चालाक था और उसने कहा यीशु मसीह इतना लोग तुझे कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो दिखा दो, अपने आप को भी बचा लो, हम लोग को भी बचा लो, दिखा दो, प्रूफ कर दो। परंतु दूसरा चोर सुनेत रहा। दूसरा चोर इसको डांटिस, चुप हो जाओ, बोले ये तो परमेश्वर का पुत्र है जो कुछ नहीं करे, बट दंड के भागी है। परंतु हम लोग जो कुछ आज क्रॉस के दंड सहता है, बोले हम लोग तो बहुत बुरा काम किया, हम लोग के भाग में है क्रॉस, परंतु ये तो परमेश्वर का पुत्र कुछ नहीं करे। और यीशु मसीह की ओर वो चोर घूम के ताकि रोते से आंसू रहेगा, रोते हुए ताकि यीशु मसीह अगर हो सके तो आज स्वर्ग में मुझे याद करना, अगर हो सके तो आज स्वर्ग में मुझे याद करना। बाइबल कहता है यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं तुझे याद करूंगा, यीशु मसीह ने कहा आज मैं और तुम दोनों स्वर्ग में जाएगा, मैं और तुम दोनों स्वर्ग में जाएगा, मैं याद नहीं करूंगा, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। आज यीशु मसीह, हम जब उस पर विश्वास करते हैं, यीशु ने उस चोर से नहीं कहा जो उसने कहा कि हे तुम उतरिए हमें भी बचा लो, अपने आप को भी बचा लो, परंतु उस चोर से कहा जो दया से यीशु के पास था, जो जानता था कि मैंने पाप किया और मेरे पाप के कारण ही मैं ये दंड भुगत रहा हूं। परंतु यीशु नहीं, यीशु तो सारे संसार का पाप का जो दंड है वो सह रहा था। प्रभु यीशु मसीह उससे कहा बेटा आज तुम स्वर्ग में रहेगा हमारे साथ। और इसी तरह से हम जब यीशु को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो बाइबल कहता है हमारा नाम स्वर्ग की किताब में लिखा जाता है। कि एक दिन जब हमारा निधन होगा, जब हम मृत्यु का सामना करें, जब हम मृत्यु आएगा, हमारा आत्मा शरीर से जुदा होगा, हम स्वर्ग राज में जाएंगे। ये वादा है और इसी वादे पर आज हमारे भाई अब इसमें थोड़ा उम्र लगे हैं पर वहां फ्रेश हुई, इसमें थोड़ा बाल पका लगे। अभी जब गिरा था, जब बीमार गिरा था तो चल नहीं पाता था, बट वहां स्वर्ग में दौड़े थे। बाइबल कहता है वो स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, कोई आंसू नहीं, आज वहां दौड़े थे, आज वहां प्रभु के साथ में आनंद मनाते। और इस कारण से हम कुछ नहीं करते उसकी आत्मा के प्रति, सिर्फ जानते हो क्या करते हैं कि अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु 100 दिन बीत गया, आपके शरण में हमारा पिता, हमारा भाई आज आपकी शरण में है ना? और इंतजार कर रहा है कि हम लोग भी एक रोज वहां जाएंगे, उसके साथ में मेल मिलाप करेंगे। तो पूरी आशा के साथ में मैं चाहूंगा ये प्रार्थना करने के लिए कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दे। मैं चाहूंगा ये प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु हमारे सारे बुरे कर्म को काट दे। और हम सब चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं कि हमारा बुरा कर्म खत्म हो जाए। हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमारा पाप माफ कर दे। कौन यहाँ है जो नहीं चाहेगा? सब चाहेगा, ठीक है, सब चाहेगा। कुछ नहीं, सिर्फ छोटा सा विश्वास करना है, छोटा सा विश्वास कि यीशु हम आप पर विश्वास करते हैं, हम अभी पाप माफ कर देना।
ठीक है, हम अभी पाप माफ कर देना और प्रभु आएगा और हम सबके पाप माफ कर देगा। ठीक है, हम क्यों ना अपने शीश को नवाएं, क्यों ना हम अपने आंखों बंद करें। हालेलुया, सब अपने आंखों को बंद कर ले। थैंक यू, आप हमारे साथ इतने प्यार से बैठा है। थैंक यू, आप हमारे साथ इतने प्यार से सुनता है। क्यों ना आज हम साथ मिलकर अपने पापों के अंगीकार करें। दो चोर था वहां पर, हम नहीं कहते कि हम लोग चोर है, बट दो चोर था वहां पर। एक चोर घमंड से कहा कि मैं पापी नहीं हूं, एक चोर ने कहा कि प्रभु मुझ पर दया करना। आज हम कौन में से एक है? हे प्रभु हम पर दया करे, परम पिता हम पर दया करे। हालेलुया। आप मेरे साथ में ये प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप करना चाहते हैं, आप मेरे साथ बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर हैं, परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरे पापों के लिए इस पृथ्वी पर आया, मेरे पापों का दंड उठाया, आपको मारा गया, आपको गाड़ा गया और आप तीसरा दिन बाद जी उठा। हे प्रभु, मेरे हृदय में आओ और मेरे सारे पापों को क्षमा कर दो। मैं मानता हूं मैं पापी हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर दया करें और मेरे सारे पापों को क्षमा कर दें। मेरे दिल में आओ, मेरा मुक्तिदाता यीशु मसीह। आमीन। धन्यवाद। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें ताली के द्वारा से। आमीन। धन्यवाद। हम लोग प्रार्थना के सभा के समाप्ति पर आ चुके हैं और एक बार फिर से एक पादरी की हैसियत से, और हम बहुत पसंद करा आप लोग जिस तरह से बैठकर सुना। थैंक यू वेरी मच। अपने तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आखिरी में हमारे साथ भाई कमल जी है। भाई ओके, अप्पा के भैया। ओके, थैंक यू। ओके, स्वर्गीय मुनगाउंडर जी का जो भाई है वो हमारे साथ है। मैं चाहूंगा कि वो आगे आकर चंद सब धन्यवाद का कहें। भाई कमल जी। सबसे प्रथम हम पादरी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और जैसे कि मुझे धन्यवाद देने के लिए, चंद सब कहने के लिए आज आमंत्रित किया गया है, आपको थैंक्स। सबसे प्रथम तो हम मेरे भाई के पिता जो सलीन है और उसकी पत्नी को धन्यवाद देते हैं, जो कि आज अपने घर पर और हमको इस आसन दिया जहाँ पर हम अपने भाई के लिए इस आज जो 100 नाइट्स ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद में जो पादरी है ताबुआ से आए हुए हैं, मैं एक चीज़ बहुत पसंद किया जब फ्यूनरल सर्विस के दौरान भी, और कई जगह हम मैं तो एक हिंदू हूँ, लेकिन चर्च प्रेयर कहीं देखा है, और इस चर्च ग्रुप के लिए विशेष मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि बहुत सुंदर से आपने जो प्रार्थना किया फ्यूनरल समय भी और आज भी, उसके लिए मैं अपने समस्त परिवार की ओर से आपको और समस्त ग्रुप को धन्यवाद देता है।
साथ ही साथ जितने भी लोग अपने बहुमूल्य समय निकाल कर आज यहाँ पर पधारे हुए हैं, मेरे भाई के जो आज 100 नाइट्स पूरे हुए, मेरे भाई मेरे बड़े भाई थे मून, और कुछ साल पहले से ईसाई धर्म को अपना लिए थे, इसीलिए इसका सब कार्य हमने कुछ किया। और ऐसे में आज जाके पर भी हो, हम भगवान से विनती करते हैं कि उसकी आत्मा शांति का सदगति को प्राप्त हुआ हो। और कुछ लोगों को विशेष धन्यवाद देते हैं, जो कि श्रीमान बीरेन प्रसाद, जो कि रेवी के निवासी थे, फिलहाल न्यूजीलैंड में है, उनको विशेष धन्यवाद देते हैं। और तंगी मेहदी और जो फ्यूनरल सर्विस ग्रुप है, और साथ ही साथ गवर्नर फ्यूनरल सर्विसेज, इनको विशेष धन्यवाद देते हैं। और ऐसे में याद करते हैं जितने लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। मेरे सबसे बड़ी बहन जो सुबह में निवास करती है, वो आज यहाँ पर पधारी हुई सुबह से। और ऐसे में उनका बेटा अरविंद जो स्टूडियो में निवास करते हैं, ऐसे मौके पे वो भी यहाँ पर पीजी में था और आज वो भी यहाँ पर उपस्थित है। मेरे 2 बहनें और स्टूडियो में है, रीना, उनके पर विश्वा और उनके परिवार, और रागिनी जो न्यू कासल में रहते हैं। एक बहन क्राइस्टचर्च में रहती है, विकासनी, उनको ऐसे में याद करते हैं। आज सभी ऐसे अवसर में तो आ नहीं सके, मगर हमारे साथ शायद इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा हुआ होगा। साथ ही साथ मेरे बच्चे, मेरी बेटी दामाद टीना, राज, और मेरी नातिन है हमारा, और मेरा बेटा कृष्ण जो क्राइस्टचर्च में रहते हैं, वो लोग भी याद करते हैं। और समस्त परिवार को, साथ ही साथ सलेन की जो परिवार, जो यार दोस्त है और पड़ोसी लोग हैं, गांव के लोग, शायद किसी भी तरह से और किसी भी रकम से कुछ मदद पहुंचाया होगा, उनको हम विशेष धन्यवाद देते हैं। जितने लोग हैं आज पधारे हुए हैं, इसी तरह से आज हमें सहायता प्रदान किया होगा, उनको हम विशेष धन्यवाद देते हैं। और शायद हम किसी का नाम नहीं लिया होगा, माफ कीजिएगा। और हम मेरे भाभी जी हैं यहाँ, और उनके बेटे रोन को अनेक धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सुंदर से भैया जी के कार्य को हमने संपन्न किया। ऐसे में एक बार फिर समस्त लोग और इस आदमी साहब और ग्रुप को हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। कमल जी, और बहुत अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर कुछ करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि हम सब मिलकर आज के प्रार्थना जो सभा है उसको पूरा किया। उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद, और साथ साथ में आप सभी को धन्यवाद जैसे हम मिलकर किया। तो आज हम प्रार्थना के द्वारा यहाँ पर आज का सभा को समाप्त करेंगे। और एक बार फिर से अपने पैरों को कष्ट देते हुए हम खड़े हो जाए, आज की प्रार्थना सभा को यहाँ समाप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा मेरी पत्नी जो है वो आज की प्रार्थना सभा प्रार्थना के द्वारा समाप्त करे। साथ साथ में जो कुछ भी तैयार किया गया उस सभी चीज के लिए परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पिताजी, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, धन्यवाद देते आज जो सभा यहाँ पर हुआ प्रभु। धन्यवाद घर के जितने परिवार है प्रभु, आपका आशीष हर के ऊपर है प्रभु। और जैसे यहाँ पे ये प्रार्थना को समाप्त करते प्रभु, आपका आशीष हर एक के ऊपर है। जो जो जन यहाँ पर आया, छोटे से बड़े पर प्रभु आपका आशीष है प्रभु। और परमेश्वर पिता, इस घर के जो परिवार है प्रभु, उन पर आपका आशीष से हाथ है प्रभु। और जैसे जो कुछ इन्होंने तैयार किया है, बनाया है प्रभु यीशु मसीह, आपका आशीष उस पर है प्रभु। और जैसे हम लोग साथ मिलकर खाएंगे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हाथ रहे प्रभु। आप ज्ञान बुद्धि समझ से हर एक को भरना प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर पिता आपका अपरंपार आशीष इस घर पर आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर एक के जीवन आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Thank
थैंक यू पास्टर आपके सर्विस के लिए। और एट लास्ट जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए आप सभी को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ रेडियो लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हमारे जितने भी परिवार के इष्ट मित्र के लोग, स्टेट ग्रुप मेंबर्स, आप सबको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और जी हाँ, एक छोटा से एरा रहा और कल कोरेक्ट करे मांगता है। अप्पा के 4 भाई हुए, सॉरी कांता भी सुबह से आए से। और अत्ता थैंक यू आपके, आप भी यहाँ पर आए हैं। और अप्पा के सबसे बड़ी बहन हुई है कांता। और साथ ही अरविंदा भी आई से, ऑस्ट्रेलिया के है बट दुनिया से तो आई से यहाँ पर। तो जितने भी लोग सबको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। वीरेंद्र प्रसाद भैया आपका भी धन्यवाद देते हैं। राग नेता, रीना नेता, विकास नेता, सबको जय काका भी आज हम लोग साथ लाइव स्ट्रीम के माध्यम से। और सबके लिए भोजन के प्रबंध यहाँ पर किया गया है। तो यही आग्रह कि घर जाने से पहले भोजन कर जरूर जाएगा। अंत में आप सभी को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और हमारे परिवार की ओर से पास्टर आपको हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद रोनिल जी। सभा तो यहाँ समाप्त हो चुका है। और नॉर्मली हम लोग आप लोग भोजन करते रहे, जो भी पकवाने खाना खा सकते हैं, क्योंकि सभा तो समाप्त हो चुका। हम लोग कुछ गीत गाएंगे, पूरा रात तो थोड़ा देर तक तो नहीं, परंतु जितना देर भी गा सकते गाकर और यहाँ से जल्द छोड़ना है क्योंकि हम लोग के लंबा जाना है। परंतु हम लोग जो गीत है कुछ गाएंगे, ठीक है। सो सभा तो खत्म हो गया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। दुनिया मेरा घर नहीं।
Thank you.